हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नू हब विद बेस्ट में। तो आपने जैसे ही आपने ये हेडिंग देख ली होगी कि तो आज मैं आपके लिए CHE 05 मैकेनिज्म आपने क्या है लेकर आया। ठीक है, ये आपका जो क्या है जो दिसंबर 2022 का जो एग्जामिनेशन आने वाला है CHE 05 के लिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ये आपके 5 ईयर्स के 5 ईयर्स के आपके जून के साथ साथ दिसंबर में जो आपके मैकेनिज़्म आए हैं वो दोनों को मिला के यानी 10 साल के जो मैकेनिज़्म हैं वो इसमें आपके आए हैं। और कुछ तो आपके क्या है इसमें बहुत ज़्यादा क्या है रिपीटेशन मैकेनिज़्म आपके क्या है हुई है, तो वो आपके मैकेनिज़्म आपके लिए लेकर आया हूँ। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा नहीं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई है, बस मैं आपके लिए एक शॉर्ट सा वीडियो लेकर आया हूँ जो 5 से या 10 मिनट का आपका क्या है चलेगा। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि नहीं सर मेरे को समझ के मेरे को मैकेनिज्म करनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को क्या कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या जो जितने ज़्यादा व्यूज़ आपके क्या देखेंगे उस हिसाब से फिर मैं वीडियो बनाऊंगा मैकेनिज्म के, जिसमें क्या है आपको समझा करके बताऊंगा। अभी तो ये ओवरव्यू है क्योंकि अभी आपके लिए 1.5-2 महीने अभी आपके क्या एग्ज़ाम के लिए क्या है रहने वाले हैं। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपके जो दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आपका क्या हो गया, खुल गया है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए मैकेनिज्म पे क्या करते हैं, स्टार्ट आपका क्या है करते हैं। तो आपकी जो ये पहली मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रही है ये आपकी कौन सी है, ये आपकी क्या है विटिक मैकेनिज्म है। ठीक है, ये आपका जो पेपर में बहुत बार आपका क्या है पूछा गया है कि इसकी मैकेनिज्म बताओ। अब ज़रूरी नहीं है कि कभी कभार क्या हो जाएगा मैकेनिज्म नहीं पूछेगा विटिक रिएक्शन, और आपको क्या करने के लिए बोल देगा कि भाई आपको ये रिएक्शन दे देगा उसको फिलअप करना है। तो आपको दोनों चीज़ों से क्या है दिमाग को ध्यान देना है। कभी कभार मैकेनिज्म नहीं देगा, ठीक है, आपकी पूछ लेगा कि विटिक की रिएक्शन बताओ, तो विटिक की रिएक्शन आपके क्या क्या होती है, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ आपकी क्या होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, खाली आपको सब कुछ लिखा हुआ आपके पास, आपको देखना है और कैसे करके हुआ है वो आपको बताना है। तो क्या कह रहा है इसमें कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ क्या है फॉस्फोरेन या फिर फॉस्फोरेन यील्ड क्या है प्रोड्यूस करके क्या बनाता है आपका क्या है अल्कीन आपका क्या करता है बनाता है। तो विटिक रिएक्शन में आपका क्या होता है कि भाई आपका क्या है कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पर क्या है आपको कार्बोनाइल कंपाउंड आपको पता है क्या क्या होता है, कीटोन हो सकता है या फिर एल्डिहाइड। और ये आपका जो ये चीज़ है ये आपकी क्या चीज़ है भाई, फॉस्फोरेन या फिर फॉस्फोरम यील्ड है। तो ये आपको क्या बना करके देती है, आपको अल्कीन आपको क्या है बना करके देती है। ठीक है, अब आप उसको क्या है याद रखना। अब जो ये है ना, ये जो मैंने नीचे बना रखा है ये आपका फोस्फोरियम यील्ड, ये कैसे बनता है उसको आपको क्या है दिखाया गया है। तो ये तो सिर्फ आपकी क्या थी, आपको सिर्फ ये था कि विटिक रिएक्शन होता कैसे, इसकी मैकेनिज्म नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि विटिक रिएक्शन से क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन से हम क्या बना सकते हैं, एल्कीन आपका क्या बना सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका ये अगला वाला है ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी किसकी रिएक्शन है भाई, ये आपकी रिएक्शन है किसकी, विटिक की। ये आपकी क्या है विटिक की क्या है आपकी क्या है रिएक्शन आपकी क्या है। तो इसमें देख लो कि आपको कैसे करके क्या क्या हुआ है, किस किस का ट्रांसफर क्या क्या चीज़ हुआ है। ठीक है, लास्ट में आपका जो क्या बनता है यहाँ पर कीटोन ग्रुप आपका क्या है बनता है। ये देखो जैसे आपको क्या है ये दिख रहा होगा, तो ये आपका क्या है कीटो आप सॉरी अल्कीन ग्रुप आपका क्या करता है इसमें बनता है। तो ये तो हुआ विटिक विटिक रिएक्शन। आपका जो विटिक रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म में भी क्या आपको क्या है याद रखनी है। कभी कभार मैकेनिज्म पूछ लेगा, कभी कभार आपको क्या है रिएक्शन पूछ लेगा। तो ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये 2-3 बार पेपरों में क्या है आ चुका है। और ये मैकेनिज्म आपके क्या दिसंबर के साथ साथ जून में भी आई हुई आपकी क्या है मैकेनिज्म है। तो दोनों को मैंने इसमें क्या है कंबाइंड आपने क्या है मैंने कर दिया है। ठीक है जी, ये तो विटिक की। विटिक के बाद आपका जो अगला चलते हैं ये आपका दूसरा है फिडर क्राफ्ट असाइलेशन। सभी आप इससे वाकिफ होंगे, क्लास 11-12 में आपके पढ़ा हुआ है कि जब आपका क्या होगा, आपका क्या क्या है जब आपके पास क्या होता है बेंजीन, बेंजीन के साथ कोई भी क्या है आपका असाइल ग्रुप आपके क्या है लगा सकते हो। और ये किंदे किसकी किसके प्रेजेंस में, AlCl3 की
प्रेजेंस में ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एसिटोफिनॉल यहाँ पर आपका क्या करता है, बनता है। सिर्फ क्या हो जाता है वहाँ से जो CH3 जो ये ग्रुप है ना, ये आपका बाहर हो जाता है और बाकी ग्रुप क्या है, बेंजीन पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था, और ये बाकी आपकी क्या है, इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है जी, आपके क्या है 3 उसमें क्या है आपको मैकेनिज्म बताई गई है। तो ये आपको क्या है मैकेनिज्म आपको क्या है करनी है। ठीक है जी, ये भी फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन। ऐसे ही इसका जो भाई है वो कौन सा है, अल्काइलेशन। अब अल्काइलेशन तो क्या है बहुत आसान, आपका क्या है बस इसमें क्या जुड़ जाता है, इसमें अल्काइल ग्रुप जल जाता है। अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा यानी आपका जो क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन के साथ किसकी रिएक्शन हो जाएगी, अल्काइल ग्रुप। जैसे मैंने क्या कर लिया, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो जाएगी, CH3HX। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या जुड़ जाता है फिर, तो आपका ये आपका शायद अल्काइल ग्रुप आपका क्या है जुड़ जाता है। ठीक है, क्या जुड़ जाता है यहाँ पर, अल्काइल ग्रुप आपका क्या है जुड़ जाता है कि क्या बनता है। ठीक है, तो वो आपको क्या है देख लेना कि फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या जुड़ता है। लेकिन इसमें क्या है बेंजीन के साथ साथ क्या है अल्काइल, हाँ अल्काइल ग्रुप क्या है जुड़ता है। ठीक है जी, तो वो आपका क्या है बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा, तो वो आपको क्या कर लेना देख लेना। ये तीसरा था फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन आपका क्या है था। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मोस्ट है, पहला तो भी ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है ना ये आपका क्या है भाई, अल्डोल कंडेंसेशन आपका क्या है कौन सा है, अल्डोल कंडेंसेशन। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका कम से कम नहीं तो नहीं 5-6 बार तो ये आपका क्या आ गया है, लेकिन इस बार चांसेस इसके कम लग रहे हैं क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको क्या है देख लेना। तो अल्डोल कंडेंसेशन किस किस के लिए होता है, अल्डोल कंडेंसेशन आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के साथ साथ उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन किसके लिए, एल्डिहाइड, क्योंकि Al से बनता है एल्डिहाइड और डोल होता है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए इसको अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, और बाकी इसमें देख लेना क्या क्या चीज़ें आपने क्या बता दिया। मेन ये है कि इसमें अल्डोल एक होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है अल्डोल कंडेंसेशन। तो जब भी हम अल्डोल कंडेंसेशन की बात करेंगे ना, अभी तो इसमें मैंने सिर्फ एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंने 2 सेम सेम एसेटा एल्डिहाइड लिया है। ठीक है, तो जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे हमेशा सेम सेम लेंगे, ये 2 चीज़ें हमेशा क्या लेंगे सेम, और उसको डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट क्या है किस में करेंगे, KOH में आपका क्या है करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, अल्डोल मिलेगा। अल्डोल का मतलब एक में एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप क्या होगा दोनों का, जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और ये वाला क्या है अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है जी, अब इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी जब आप यहाँ से वाटर को निकालोगे ना तो आपको वहाँ से क्या मिलता है, लास्ट में अल्कीन मिलता है। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखना कि जब आपको आगे भी पूछ सकता है कि भाई आपको अल्डोल से क्या मिलता है, तो अल्डोल से आपको लास्ट में क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। एक तो एग्जाम्पल ये चीज़ आपका क्या है मैंने बता दिया, अल्डोल में हमेशा क्या लेंगे सेम सेम लेंगे, या 2 एल्डिहाइड सेम लेंगे या हमेशा 2 कीटोन सेम लेंगे। ये दोनों के लिए अल्डोल कंडीशन एल्डिहाइड के लिए भी है कीटोन के लिए, लेकिन मैंने एग्जाम्पल किसका दिया, सिर्फ एल्डिहाइड का। ऐसे आप कीटोन के साथ भी आप क्या है कर सकते हैं। ठीक है, आपको शायद एक और एग्जाम्पल, अब ये देखो जैसे मैंने बेंजीन के साथ ले लिया, अब आप बोलोगे सर जी कि अब इसमें तो क्या है सेम सेम है नहीं, एक में आपने क्या ले लिया है बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक है, और एक आपने क्या है एसिटाल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, होगा सब कुछ आपका क्या है ऐसे ही आपका क्या है होगा, इसमें क्या है OH आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये चीज़ रिएक्शन बनेगी, उसमें आपका इसमें से H2O माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बनाएगा सिनामेल्डिहाइड आपका क्या कर जाएगा इसमें बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कि OH किस में जुड़ेगा और किस में आपका क्या है नहीं जुड़ेगा, वो आपको क्या है देखना है। तो आपके लिए शायद लिखा हुआ था ना कि नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या है देखनी है कि आपको इसमें ये देखना है कि मैंने OH आपका क्या है किस में आपका क्या है जोड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आपको क्या है देखना है। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन आपका क्या है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन आपका क्या है दोनों के लिए आपका क्या है। ठीक है, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मैंने लिखा हुआ दे दिया है। ठीक है, तो समझ तो आपको क्या जाओगे, नहीं आएगा समझ में तो आपको क्या है कमेंट में आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको क्या है कर देना। अब ये आपकी क्या है मैकेनिज्म है, तो ये आपको देख लेना किस तरीके से आपको क्या है इसमें सब आसानी से आप समझ जाओगे। तो ये आपका इसकी क्या है मैकेनिज्म है, तो ये आपकी मैकेनिज्म क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, आप अगले चलेंगे तो ये क्या है रिफॉर्मेट की रिफॉर्मेट स्काई
रिएक्शन है। मेरे को लगता है कि इस बार क्या है, ये आने के क्या है चांसेस है, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन बहुत बार पूछ लिया है, विटिक बहुत बार पूछ लिया है, और ऐसा नहीं कि 3 नंबर में 4 नंबर में आता है तो ऑप्शन मिलता है कि दो करो या 3 करो। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है एक ऑप्शन में ये आपका क्या आएगा, रिफॉर मेट स्काई क्या रिएक्शन। इसमें क्या होता है, क्या है इसमें, क्या एल्डिहाइड या कीटोन क्या है, अल्फा ब्रोमो स्टर से क्या करता है, रिएक्ट करके, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं कीटोन या फिर एल्डिहाइड को, और क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी आपका क्या बनता है, इसमें स्टर बनता है। ठीक है जी, तो ये आपको क्या है कर लेना है रिफॉर्मेट की इसके रिएक्शन, और इसकी क्या है, ये आपके क्या है मैकेनिज्म है कि किस तरीके से इसको क्या है करा हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपने क्या हुआ, रिफॉर्मेट इसकी रिएक्शन आपका क्या है हो गया है। उसके बाद आपको ये चीज़ कैनिज़ारो रिएक्शन, ये कैनिज़ारो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पेपर में तो आपका शायद आया हुआ नहीं है, ठीक है, आया हुआ है शायद एक बार आया हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या होने वाला, जैसा क्या था अल्डोल कंडेंसेशन था ना, अल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन के लिए था, लेकिन लेकिन उसमें क्या था, अल्फा हाइड्रोजन था, लेकिन इसी ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन के एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है, लेकिन उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आपका क्या होगा, अल्डोल कंडेंसेशन आपका क्या रिएक्शन। सेम वही है, दो सेम एल्डिहाइड ले लो या दो सेम एल्डिहाइड ले लो या दो सेम कीटोन ले लो। ठीक है, अब इसमें मैंने एक में ऑक्सीडेशन बताया है और एक में मैंने क्या है रिडक्शन बताया, तो आपको इसमें देख लेना, मैंने लिखा होगा किसमें ऑक्सीडेशन करना है, किसमें आपको क्या है रिडक्शन करना है। तो इसमें मैंने आपको क्या है ये एग्जांपल आपने क्या देख लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको देखना है कि किसमें आपका ऑक्सीडेशन करना है और किसमें रिडक्शन। तो मैंने क्या लिखा, इफ़ वन हैज़ लोअर चेन, जहाँ जो लोअर चेन होगी कार्बन की, जो लोअर चेन होगी उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और जो हायर चेन होगी उसमें क्या होगा आपका क्या रिडक्शन होगा। जैसे कि आप ऊपर रिएक्शन देख सकते हो, ये लोअर चेन है, लोअर चेन है, तो लोअर चेन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन आपका क्या है होगा, और इसमें क्या होगा, रिडक्शन आपका क्या है, इसमें क्या होगा, हायर चेन है तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन आपका क्या है हो रहा होगा। रिडक्शन का मतलब क्या, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, रिडक्शन आपका क्या, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, H2 जुड़ जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक देखो क्या है, एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है और एक O पे जुड़ गया। ठीक है, और जबकि इस पे फॉर्मल्डिहाइड पे क्या जुड़ जाएगा आपका, ऑक्सीजन आपका क्या जुड़ जाएगा। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या रिएक्शन भी आ सकती है और मैकेनिज्म इसकी क्या है, दोनों आपके क्या आ सकती है। और आपके जो अगले उस पर क्या है, ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म आपकी क्या है, सिंपल है। जैसे इसको आप क्या कर लोगे, आपकी इसकी रिएक्शन समझ लोगे तो आपको क्या कर, इसकी मैकेनिज्म आप क्या है इसकी आसानी से क्या है समझ लोगे। ठीक है, लास्ट में आपका क्या बनता है, ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पर लास्ट में ये चीज़ें यहाँ पर क्या है बनती है। ठीक है, चले आगे, जो आपका क्या है बचा हुआ है, एक आपका क्या बचा हुआ है, परकिन रिएक्शन बचा हुआ है। ये परकिन रिएक्शन भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट आपका क्या है। ठीक है, तो ये परकिन रिएक्शन भी आपको क्या देख लेना, क्या लिखा हुआ है, एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिपैथिक एसिड कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी ये क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए, उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ किसके साथ होगा, जिसके पास दो दो क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और क्या बनाएगा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड आपका क्या बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं आप सिनेमिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोल सकता है, वहाँ पर बोलेगा कि भाई परकिन, या फिर ये बोल देगा भाई मेरे को कि एरोमेटिक एल्डिहाइड से मेरे को क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाना है या फिर सिनेमिक एसिड बनाना है, कभी परकिन रिएक्शन नहीं बोलेगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या है ध्यान रखना है, कभी कभार सिर्फ रिएक्शन दे देगा और बोल देगा भाई किससे बना है। ठीक है, आपको क्या है ये मिसिंग देगा और आपको सिनेमिक एसिड बनाने के लिए दे देगा, और ये आपको क्या है दोनों आपको क्या है दे देगा, तो बोलेगा भाई कौन सा इसमें क्या है रेजेंट यूज, तो CH3COONA यहाँ पर क्या होगा यूज आपका क्या होना। तो इस तरीके से भी आपको क्या है यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये तो हुआ इसका परकिन रिएक्शन का
परकिन रिएक्शन में जो इसकी रिएक्शन कैसे होगी। अब आगे इसकी क्या है भाई, मैकेनिज्म आपकी क्या है। तो ये आपकी क्या है मैकेनिज्म, आपने क्या है देख लेना, ऐसे देख लेना इसको, ठीक है। तो ये आपकी क्या है रिएक्शन, आपकी क्या है, ये 5 स्टेप में आपकी क्या है रिएक्शन आपकी क्या है। तो ये तो क्या है कुछ रिएक्शन थी, ठीक है जी, जो आपके क्या है लास्ट 5 ईयर है, चाहे वो आपके जून में आए हो या फिर चाहे वो आपके क्या है दिसंबर में आपका क्या है आया हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब आपकी जो अगली वीडियो आने वाली होगी ना, वो किस पे आएगी, शॉर्ट नोट पे, शॉर्ट नोट, ठीक है। और जो ये 2 वीडियो है, कम से कम ये आपके क्या है 10 मार्क्स की क्या है वीडियो आपकी क्या है, 10 मार्क्स का है ये 2 वीडियो आपके, ठीक है। तो इन दोनों को आपको क्या है देख लेना, ठीक है। बाकी जो मैंने आपसे कहा है कि चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि कोई सब्सक्राइब कर नहीं रहा है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब देखेगा नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का, ठीक है। तो फिर भी मैंने कहा चलो पेपर पास आ रहा है तो कम से कम इनका, तो इसलिए मैंने जो मेन था ना वो मैंने आपका क्या है करा दिया 10 नंबर का। एक अगली वीडियो में क्या है शॉर्ट नोट पे लेकर आ जाऊँगा, एक अभी मैकेनिज्म पे आपका क्या है लेकर आ गया, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस किस तरह से वीडियो पे क्या है रिस्पॉन्स आपका क्या देता हो। तो अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म निकल चुका है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए हैं चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना जो भी आपके क्या हैं दोस्त हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।